हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, इस वीडियो में हम सिविल कोड प्यून के लिए सामान्य हिंदी का टोटल 70 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और इसमें दो सेट हम डिस्कस करेंगे। सिविल कोड प्यून का दो सेट होगा, तो एक वीडियो में एक साथ दो सेट आप लोग कंप्लीट करिए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं सीधा आज का वीडियो। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इससे पहले आप सभी का कई सेट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कराया है, प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का पहला प्रश्न से। तो पहला क्वेश्चन है, मुझे मज़ा आती है, तो इस रेखांकित शब्द के लिए त्रुटि बताइए क्या है। तो त्रुटि यहाँ पर है कि होना चाहिए मुझे मज़ा आता है, इस तरह से होना चाहिए था। यानी सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, लिंग के कारण यहाँ पर त्रुटि है। दूसरा क्वेश्चन में है, विलोम शब्द बताइए। दूर्त का विलोम शब्द क्या होता है। तो दूर्त का यहाँ पर होता है मंथर, आंसर इसका सी होगा। ठीक है, दूर्त का मतलब फ्रेंड्स तेज होता है, जबकि मंथर का मतलब धीमा होता है। तो 3 में देखिए आपका सवाल है, एक मुहावरा का अर्थ बताइए। लिखा है कथा के बैंगन, इसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो कथा के बैंगन का मतलब है केवल दूसरों के लिए उपदेश। क्या होता है, केवल दूसरों के लिए उपदेश होता है। तो चलिए अगला सवाल 4 नंबर सवाल देखिए। लिखा वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बताइए क्या होगा। जो बात जनसाधारण में चलती आ रही है, तो आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। किंवदंती यहाँ पर लिखा गया है इस सवाल का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 5 में एक फिलर्स पूरा करना है। लिखा है से गहने बनते हैं। तो गहने किससे बनते हैं, तो सोने से गहने बनते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है आँख लगना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तो फ्रेंड्स याद रखिए, आँख लगना मतलब होता है झपकी आना, बी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल लिखा है सामान्य नियम के विरुद्ध बात, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो सामान्य नियम के विरुद्ध जो बात होती है, तो उस ये यहाँ पर राइट आंसर ए करना होगा, अपवाद यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 में देखिए विलोम शब्द पूछा गया आप सभी से। सद्भाव का विलोम शब्द क्या होता है ये बताइए। तो फ्रेंड्स सद्भाव का होता है दुर्भाव, करेक्ट आंसर सी होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले के लिए एक शब्द बताइए। गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने के लिए यहाँ पर शब्द होगा समीक्षक, ऑप्शन डी करना होगा। और नेक्स्ट सवाल लिखा इस प्रश्न में एक शब्द 4 अलग अलग प्रकार से लिखा गया है, जिसमें केवल एक ही सही ढंग से लिखा गया है। सही वर्तनी वाले शब्द कौन है। तो अंधिकार लिखना जो है आप सभी का ऑप्शन नंबर ए में सही है। तो 11 में देखिए समानार्थक शब्द पूछा गया है। कमल के समानार्थी क्या होता है। तो कमल का होता है अरविंद, इसका करेक्ट आंसर ए करना होगा। नेक्स्ट सवाल 12 लिखा है, इसमें बताना है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। ठीक है, सही वर्तनी वाले शब्द इसमें कौन से होंगे। तो मातृहीन लिखना आपका ऑप्शन डी में राइट है। नेक्स्ट सवाल 13 दिया है फ्रेंड्स, लिखा है समानार्थी शब्द बताइए। यमुना का समानार्थी क्या होता है। तो 13 नंबर सवाल का आंसर सी होगा अर्कजा। नेक्स्ट 14 नंबर लिखा है ऊपर की ओर जाने वाला। ऊपर की ओर जाने वाला के लिए एक शब्द बताइए। तो इसे हम लोग ऊर्ध्वगामी कहते हैं, डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट सवाल में कहा गया रिक्त स्थान को भरिए। वह वृक्ष की डाली काट रहा था। तो क्या भरना होगा यहाँ पर, भरना होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, कि वह वृक्ष की सूखी डाली काट रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है आग में कूदना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए क्या होता है। तो फ्रेंड्स याद रखिए, आग में कूदना मतलब है जोखिम, जान जोखिम में डालना। तो ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, तो लिखा गया कि विशाल का विलोम शब्द बताइए क्या होगा। तो विशाल का विलोम शब्द होता है लघु, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 18 है, लिखा गया समानार्थी शब्द बताइए युक्ति का। 18 का राइट आंसर क्या होगा, तो युक्ति का समानार्थी उपाय होता है। अगला सवाल में फ्रेंड्स बताइए प्रार्थना या निवेदन करने वाला को क्या कहते हैं।
तो प्रार्थना या निवेदन करने वाला को प्रार्थी कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट होगा। ठीक है। क्वेश्चन 20 नंबर सवाल देखिए, लिखा गया है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। रोगी ने चिकित्सक से लिया, तो रोगी चिकित्सक से क्या लेते हैं, तो परामर्श लेते हैं। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विलोम शब्द पूछा गया आप सभी से। निर्मल का विलोम शब्द क्या होता है, तो ऑप्शन से निर्मल का मलिन हो जाता है। डी ऑप्शन राइट होगा। और अगला सवाल कहा गया सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। 22 का राइट आंसर क्या होगा, तो वनस्पति जो लिखा है वो आपका ऑप्शन ए में सही है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 23 होगा। समानार्थी शब्द पूछा गया है कोयल का, तो कोयल की समानार्थक क्या होता है, तो आंसर इसका कोकिला होता है। ऑप्शन डी करना होगा। नेक्स्ट सवाल 24 में लिखा है चंद्र के समान मुख वाला के लिए एक शब्द बताइए। तो चंद्र के समान मुख वाला के लिए चंद्रमुख लिखते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, यहाँ पर मुहावरा दिया है, लिखा है कलेजा ठंडा होना, इसका मतलब क्या है, तो कलेजा ठंडा होना मतलब है कि मन में शांति होना। अब यहाँ पर फ्रेंड्स गद्यांश जो है 26 से 30 तक आपका दिया है, इसे आप लोग वीडियो को रोक कर आप लोग पूरा पढ़ के आंसर करिए। आपका गद्यांश का आंसर मार्क किया गया है, आप लोग इसे आसानी से मिला सकते हैं। तो आइए 31 से सीधा शुरुआत कर लेते हैं। तो सवाल है अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होता है। ठीक है, तो अत्यंत का संधि विच्छेद जो होता है अति जोड़ अंत होता है। बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि अभ्यागत का सही संधि विच्छेद बताइए क्या होता है। अभिगागत का जो संधि विच्छेद होता है ऑप्शन सी में अभी जोड़ आगत। ठीक है। अगला फ्रेंड्स 34 में दिया गया है निम्न में से रूढ़ शब्द बताइए कौन सा है। तो रूढ़ शब्द इनमें कौन सा हो जाएगा, तो काम यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, रूढ़ शब्द का एग्जाम्पल हो जाएगा। बी ऑप्शन में। और नेक्स्ट सवाल यहाँ पर 35 दिया है निम्न में से रूढ़ शब्द बताइए। तो यहाँ भी आप सबसे रूढ़ शब्द ही पूछा गया है। राइट आंसर इसका क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी करना हो जाएगा। घर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर। ठीक। तो फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट सेट होगा जिसमें आप सभी का देखिए पहला सवाल यहाँ पर दिया गया है और कहा गया रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को पुस्तक की, तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो पहला का सही आंसर जो करना है ऑप्शन सी में करना होगा। शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को पुस्तक भेंट की। दूसरा क्वेश्चन आप सभी का है, लिखा है कृपण का विलोम शब्द बताइए क्या होता है। तो कृपण का होता है ऑप्शन डी दाता होता है। नेक्स्ट लिखा है समानार्थी शब्द बताइए बाण का समानार्थी क्या होता है। तो फ्रेंड्स बाण का होता है यहाँ पर राइट आंसर ए नाराज, यहाँ पर इसका क्या होता है राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल 4 में बताना है पंकज किसका पर्यायवाची शब्द होता है ये बताइए। तो पंकज होता है कमल का, कई बार आंसर हम डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट सवाल सही वर्तनी वाले शब्द बताइए। अस्थायित्व लिखना किस प्रकार सही होगा, तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी में है अस्थायित्व लिखना। क्वेश्चन 6 में लिखा गया खून का घूंट पीना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो खून का घूंट पीना मतलब है कि गुस्सा पचा जाना। नेक्स्ट सवाल 7 में लिखा गया है कि रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए। क्वेश्चन है मोहन के गए पर वह बैठा था, वह उठ बैठा। अब यहाँ पर देखिए क्या ऑप्शन सही करना होगा, तो होना चाहिए ऑप्शन सी कि मोहन के जाने पर वह उठ बैठा। अगला सवाल दिया है कि अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द बताइए। अपने पास रखी हुई दूसरी की जो वस्तु होती है तो उसे हम धरोहर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा। और नेक्स्ट प्रश्न में आप सभी से विलोम शब्द पूछा गया है। जातीय का विलोम शब्द क्या होता है, तो फ्रेंड्स जातीय का आंसर विजातीय होगा। क्वेश्चन 10 में बताना है, लिखा है धन से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द बताइए। धन से संबंध रखने वाला को हम कहते हैं आर्थिक, आंसर सी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा 11, लिखा उसने दरवाज़ा आवाज़ देकर पूछा
इसमें कहाँ पर त्रुटि है। तो उसने आवाज़ देकर पूछा, तो ऑप्शन यहाँ पर ए करना होगा। ठीक है, आवाज़ के स्थान पर होना चाहिए था जोर देकर पूछा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ए में त्रुटि है। अब देखिए क्वेश्चन 12 में लिखा है, खेतों में मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग के लिए एक शब्द बताइए क्या होगा। ठीक है, तो 12 के लिए आंसर ए करना होगा, उसे हम क्यारी कहते हैं। और अगला क्वेश्चन 13 दिया है, सही वर्तनी वाले शब्द बताइए क्या है यहाँ पर। तो 13 का राइट आंसर ए हो जाएगा। शूर्पणखा जो लिखा गया है आपका ऑप्शन ए करना इसके लिए क्या होता है, राइट होता है। और अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी का 14 होगा, पसीना पसीना होना इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो पसीना पसीना होना मतलब है शर्मिंदा होना। और अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर अनुच्छेद जो दिया है इसे आप लोग वीडियो को रोक कर पढ़ के आंसर ज़रूर करिए। फिलहाल इसका आंसर आपको मार्क किया गया है, आप लोग यहाँ से मिला भी सकते हैं। तो हम इसे स्किप करके सीधा 21 से आंसर करेंगे। कहा गया मुहावरे का अर्थ बताइए। क्वेश्चन है आपे में आना। तो आपे में आना मतलब है होश में आना, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट लिखा है विलोम शब्द क्या होगा। आसक्त का विलोम शब्द पूछा गया है। तो आसक्त का राइट आंसर हो जाएगा अनासक्त, सी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समानार्थी शब्द पूछा है, कोयल का समानार्थी क्या होता है। याद रखिए कोयल का जो होता है वसंत दूत, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 24 रहेगा और यहाँ पर सवाल लिखा है विलोम शब्द स्वल्पायु का विलोम शब्द पूछा है। तो स्वल्पायु का होता है चिरायु, बी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल कहा है अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द बताइए। यहाँ पर कौन सा अशुद्ध लिखा गया है इसकी चयन करिए। तो 25 का राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन बी हो जाता है। डारधीची जो लिखा गया फ्रेंड्स इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। होता है दरदीची, इस तरह से होता है, या फिर दधीची लिखना होता है, या फिर क्या लिखते हैं दधीची लिखते हैं इस तरह से। तो इसका आंसर बी होगा। और 26 में देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा है। तो इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा। तो 26 का ऑप्शन ए हो जाएगा। कारीगर जो लिखा गया है इसमें बिल्कुल सही होगा 26 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में दिया है, लिखा है ठीक परिणाम देने वाला के लिए एक शब्द बताइए। तो ठीक परिणाम देने वाला को हम फलदायी के नाम से जानते हैं। और अगला सवाल लिखा है बिना वेतन के काम करने वाला को क्या कहते हैं। तो बिना वेतन के काम करने वाला को अवैतनिक के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट सवाल फ्रेंड्स 29 दिया है, नलिन किसका पर्यायवाची शब्द होता है। तो 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा कमल। क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा। चलिए 30 में देखिए कहा है कांटों पर लौटना इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो याद रखिए बेचैन होना, क्या होता है बेचैन होना। क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा 31 से। यहाँ पर लिखा है सरोज का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 31 का आंसर डी होता है सरह जोड़ ज। नेक्स्ट सवाल फ्रेंड्स लिखा है अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 32 का राइट आंसर याद रखिए ऑप्शन सी अनु जोड़ एसन होता है। 33 में दिया है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है तो किस से हुआ है ये बताइए। तो 33 का आंसर बी हो जाएगा पाली प्राकृत से। क्वेश्चन 34 दिया है, निम्न में से यौगिक शब्द बताइए कौन सा है। ठीक है, तो यौगिक शब्द यहाँ पर पूछा गया फ्रेंड्स। तो पाठशाला यहाँ पर यौगिक शब्द के उदाहरण होंगे, क्योंकि यहाँ पर पाठ और शाला दो शब्दों का मिक्सचर है। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपका अंतिम सवाल 35 है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, इसका आंसर क्या होगा। सवाल में देखिए लिखा गया है निम्न में से यौगिक शब्द कौन है। चलिए ऑप्शन है काम, राजपुत्र, पंकज और कमल। तो जिसमें दो शब्दों को खंड करने पर उसके सार्थक अर्थ निकलते हैं वो आपका यौगिक शब्द होता है। तो आप लोग देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, फटाफट कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स देखिए आप सभी को बता दें चैनल पर पहली बार जुड़े हैं
तो आप सभी का लाइव मैराथन क्लास भी प्रतिदिन हो रहा है इसी चैनल पर शाम 7 बजे से। उस सेशन में ज़रूर जुड़िए, क्योंकि वहाँ पर टोटल 85 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेहतर होता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।